हमारे जलसों को देखिए, ये नाचने गाने वाले शोरा, ये अभी उबैदुल्ला खान आजमी की एक क्लिप मैंने सुना, यकीनन बहुत अच्छी बात है। अक्सर उलमा बोलते हैं, लेकिन बड़े लोग बोलते हैं तो दलील बन जाती है और उसको लोग कोट करना शुरू करते हैं। तो यकीनन और दयानत भी यही है, जिनसे जो बात सुनी जाए उनके हवाले से पेश की जाए, उसमें अपना नाम शामिल न किया जाए। यकीनन उन्होंने कहा कि हमारे जलसों में आज के दौर में ऐसी नातखानी होने लगी कि सिर्फ ढोल और बाजे की कमी है, उसके अलावा ये नातखा नाच कूद कर खेल तमाशे की जगह स्टेज को बना डाला है। अब तो माशाअल्लाह हमारे यहाँ नातें इस तरह पढ़ी जा रही हैं कि सिर्फ ढोलक की कमी रह गई। और हमारे उलमा से भी कहूंगा कि हमारे अंदर भी कमियां हैं। हमारे इलाके में एक से एक पढ़ने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, एक से एक आवाज के मालिक है जो बड़ी सादगी से नात पढ़ते हैं, अल्लाह अल्लाह। लेकिन यही हमारे इलाके के शोराए किराम जब स्टेज पर आते हैं और वो पढ़ना शुरू करते हैं तो आवाम अहले स्टेज भी उन्हें दाद देना मुनासिब नहीं समझते। वही असद इकबाल, वही हबीबुल्लाह फैजी और गुजरात का वो शब्बीर बरकाती, इस पोस्टर पे उसका नाम है। एक मशीन लेके आते हैं आजकल, पैर के नीचे रखते हैं और उसको दबाकर म्यूजिक से ऐसी सिस्टम पैदा करते हैं। खबरदार, नातों को गाने की तर्ज पे पढ़ना, सुनना और सुनाना, इसमें सवाब नहीं बल्कि गुनाह है। अल्लाह रहम फरमाए। ऐसे नात खानों को बल्कि मैं नात खा भी नहीं कहूंगा, बल्कि मैं उसको एक्टर कहिए तो कोई बेजा नहीं है, गवैया कहिए तो बेजा नहीं है। आपको मैं बताऊं, सोशल मीडिया का दौर है, ये हमारे मौलाना एहसान साहब का मोबाइल यहाँ है लेकिन पूरे हिंदुस्तान में पहुंच रही है बातें। इसलिए मुझे इस बात का डर नहीं कि किसी गवैये का नाम ले लूं तो मेरी रोजी रोटी बंद हो जाएगी, उसकी निगाह में गिर जाऊंगा। कसम खुदा के, मुझे न तो असद इकबाल की परवाह है, न हबीबुल्लाह फैजी की, न नदीम रजा बरकाती की और न शब्बीर बरकाती की। मुझे परवाह है मुफ्ती गुलाम अहमद रजा की, मौलाना शबीर की, मौलाना हयात की। अगर आपके वालिद का इंतकाल हो जाए रात को 12 बजे, शब्बीर बरकाती इसे 50,000 देकर बुलाते हो, वो नहीं आएगा। लेकिन मौलाना हयात, मुफ्ती अहमद रजा को अगर 12 बजे रात बुलाओगे तो पहुंचता हुआ नजर आए। मकामे उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए दिनाजपुर, उलमाए चपरा बलद, मुफक्किर इस्लाम मुफ्ती फिरोज आलम साहब। गुजरात नदीम रजा फैजी नाम का एक शायर है, अभी कुछ दिनों पहले कलकत्ता में स्टेडियम में IPL पैंट और शर्ट पहनकर देखता हुआ वीडियो वायरल हुई। कोई डर की बात नहीं है, बिला झिझक बोलिए, हक बात बोलने से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए वो लोग आते हैं और इस्लाम का मकोटा पहनकर स्टेज पे नाते नबी गुनगुना कर हमारा कीमती असासा तो मस्जिदों में जाना चाहिए, तो मदरसों में जाना चाहिए, उसे हम उन जाहिल और गंवार गवैयों पे लुटा देते हैं। इन पैसों को जो जलसों में बिला वजह हम बर्बाद करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि जलसों का फायदा नहीं है, जलसों का बहुत बड़ा फायदा है। आम लोगों तक दीन पहुंचाने का सबसे अच्छा जरिया जलसा है। जलसे के बगैर आम लोगों तक दीन नहीं पहुंच सकता, लेकिन 5 लाख का जलसा करने की जरूरत नहीं है। आप जलसों को छोटा कीजिए, इलाके के उलमा को, शोरा को बुलाकर अपने जलसों को कामयाब कीजिए। बाकी पैसा अपने गांव के मस्जिद और मदरसे पे खर्च कीजिए। वो 50,000 का शायर आपको जन्नती नहीं बना सकता है, आपको जन्नत में नहीं ले जा पाएगा। लेकिन वही पैसों से अगर गांव के मकतब और मस्जिद को आपने बनाया और वहां से एक बच्चा भी पढ़कर हाफिज़े कुरान बन गया, आलिमे दीन बन गया, तो वो बच्चा जो आलिम व हाफिज बना है, पूरे माशरा, पूरे समाज और पूरे गांव के लोगों के लिए रब की बारगाह में शफाअत करता हुआ नजर आएगा।
اس لیے آپ علماء کرام سے بھی کہوں گا کہ آپ کے ہاتھ میں جلسوں کی چابی ہوتی ہے، آپ عوام کو آہستہ آہستہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ جلسوں پہ بلا وجہ کے فالتو پیسے برباد کرنے کے بجائے مدرسوں اور مسجدوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ مدرسے اور مسجد ہی دین کی حفاظت کے قلعے ہیں۔ جس طرح بارڈر کا فوجی ملک بچاتا ہے، اسی طرح یہ مدارس اور مساجد کے علماء آپ اور ہمارے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک کرتے رہیں گے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں صحیح طور پر دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔